या इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज ही हमारा प्लान था बाज़ार जाने का, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए कर्टन्स ख़रीदने थे। तो जी अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं अपना रेलवे स्टेशन। ये है अटक का रेलवे स्टेशन, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह। और इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर हैं। अगर गुर्दों में दर्द हो तो क्या मसला होता है, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर तरफ सारे दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। की आमद नहीं, आमद तो बाहर की और गर्मियों की है, गर्मी की, लेकिन पत्ते फिर भी गिर रहे हैं। तो बाकी का व्लॉग हम शूट करेंगे जी बाज़ार पहुंचकर। मैंने सोचा आपको छोटा सा एक जो है आज का व्यू दिखा दूं अपने ब्रिज का और रेलवे स्टेशन का। नीचे भी आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ढेर सारे पत्ते हैं। और इस स्टेशन के साथ हमारी बचपन की बहुत ढेर सारी यादें हैं। जब हम बहुत बचपन में अटक से मियाँ वाली जाते थे, तो हम इस रेलवे स्टेशन से जाते होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने गाड़ी ले ली, तो अब हम ज़ाहिर है बाय ट्रेन नहीं जाते। तो उस चीज़ को हम बड़ा मिस भी करते हैं। कभी कभी बड़ा मज़ा आता था, लेकिन कभी कभी जब रश होता था तो बंदा बहुत तंग होता था, स्पेशली ईद के मौक़ों पे। तो तब तो खड़े होने की भी जगह मुश्किल से ही मिलती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों तरह से मज़ा आता है, गाड़ी पे भी मज़ा आता है, ट्रेन पे भी मज़ा आता था। इस वक्त जी हम गुज़र रहे हैं रेलवे पार्क के पास से। ये जो रेलवे पार्क है, वैसे शाम का टाइम था, आई थॉट मौसम अच्छा होगा तो हम लोग यहीं से खुद ही पैदल चलते हैं। ये जो रेलवे पार्क है ये बहुत टाइम से है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ नए झूले लगाए हैं, तो अब थोड़ा सा अच्छा लगता है, और यहाँ पर लोग भी होते हैं, वरना पहले यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। क्योंकि एक बस ट्रेन थी जो चलती भी नहीं थी, वो एज़ सैंपल कह लें या आप कुछ भी, बस आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, लेकिन वो बस उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे झूले लग चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे शाम के टाइम में स्पेशली फैमिलीज़ जाती हैं अपने बच्चे लेकर और इन्जॉय करती हैं। वैसे तो ईद ख़त्म हो चुकी थी और आज जो है 5वां दिन था, लेकिन फिर भी हम जब बाज़ार गए तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बाज़ार बंद था। एक तो प्लान हमारा ये बना, हमने सोचा कुछ सेकंड्स के लिए कि हम वापस चले जाएं, लेकिन फिर हमने कहा कि भाई अब जा रहे हैं तो वापस नहीं जाते, हमें बाज़ार जाना तो चाहिए। लेकिन फिर जब हम आगे गए तो हमने देखा कि बहुत सारी शॉप्स जो थी वो खुली हुई थी। मुझे अपने ड्रेसेस के साथ की लेसें लेनी थी, तो पहले हमने वो ली, फिर उसके बाद हमें कर्टन्स लेने थे। और एक लाहौर शूज़ की शॉप है, फ्री में उनकी पब्लिसिटी भी हो रही है, वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं और उनकी शॉप्स के जो जूते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं जब भी उनके बाहर से गुजरती हूँ ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वहाँ से शूज़ ना लिए हों। उसके बाद जी हम जा रहे थे और मुझे एक ब्राइडल ड्रेस नज़र आया जो कि बिल्कुल मेरी बारात की ड्रेस के जैसा था। तो हमने थोड़ी देर रुक के वो देखा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे शॉप ऐसी है, ये वाली, जहाँ पे हम जब भी गुजरते हैं उनके पास सेम यही प्रिंट्स पड़े होते हैं, यही कपड़े पड़े होते हैं। पता नहीं यहाँ से कुछ ख़रीदता नहीं है या फिर वो बार बार उसको रीस्टॉक करते रहते हैं। इसको नहीं सोने का, लेकिन इनको बहुत सारी लेसों की शॉप्स विज़िट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाली लेस लेती हूँ। वैसे जो मेरा ईद का सेकंड डे का ड्रेस था, मुझे लेस उसके दुपट्टे के साथ लेनी थी, तो मुझे एक मरून कलर में लेनी थी और एक जो मेरा ड्रेस अभी स्टिच ही नहीं हुआ, मुझे उसके साथ की लेनी थी। तो इसलिए हम लोग सर्च कर रहे थे, जो मेरे माइंड में था, जो मैं चाह रही थी कि ऐसा हो, वो चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही थी, इसलिए हमें बहुत सारी शॉप्स ढूंढना पड़ी, बट देन फाइनली मुझे वो मिल गई। और ये है जी शूज़, ये येलो वाला शू आपको पहले नज़र आया है, ये मुझे बिल्कुल फर्स्ट लुक में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 6 नंबर चाहिए मुझे। और ये है वो शॉप जिसकी मैं बात करती, लाहौर शू शॉप।
तो यहाँ से मैंने जूते ख़रीदे और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी ख़रीदे और फिर उसके बाद हम चले गए कर्टन्स ख़रीदने। इस वक्त हैं जी हम कर्टन्स की शॉप पे। कर्टन्स की शॉप जो थी वहाँ पे मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि कौन से कर्टन्स लेने चाहिए। कुछ कर्टन्स बहुत खूबसूरत थे। एक मुझे उसका जो कर्टन की इनर लाइनिंग होती है नेट की, वो मुझे लेनी थी। और लाइनिंग तो उसको नहीं कहते, वो जो इनर कर्टन होता है। मुझे ब्राउनिश जी नहीं, मुझे ब्राउनिश कर्टन जो है पसंद आया था, लेकिन उसके साथ मैचिंग में जो मुझे कर्टन चाहिए था नेट के साथ मैचिंग में, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे जो ब्राउन नेट का कर्टन था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो फिर उसके साथ जो कर्टन पसंद था उसके साथ ब्राउन वाला कर्टन अच्छा नहीं लग रहा था, और जो नेट पसंद था उसके साथ के बाकी कर्टन्स नहीं अच्छे लग रहे थे। देन फाइनली मैंने ब्लैक एंड वाइट कर्टन्स लिए और उनके साथ प्लेन वाइट में नेट लिया। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको हमारे अटक का बाज़ार भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग पहली दफ़ा ये व्लॉग मतलब कि अटक का बाज़ार पहली दफ़ा देख रहे हैं और आप अटक कभी नहीं आए तो, और कर्टन जब हम अपने घर पे जाके लगाएंगे तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे कर्टन्स मिल गए थे, मतलब जिस तरह के मैं चाह रही थी, एग्जैक्टली वैसे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज इनफ। तो आई होप के अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।